एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जितना ज्यादा ये पढ़ाई के वक्त यूज होता है उससे कई ज्यादा ये एक्चुअल लाइफ में यूज होता है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन समझने से पहले दो चीजें और समझनी पड़ेगी कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल जिस चीज को छुआ जा सके, तो वो एसेट जिसको छुआ जा सके, जो फिजिकल फॉर्म में हो और कंपनी को कोई वैल्यू प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी के पास मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, जितनी भी चीजें हैं जो कंपनी को वैल्यू दे रही है और उसको हम छू सकते हैं, वो है टेंजिबल एसेट। और एक होता है इनटेंजिबल एसेट, जिसको छुआ नहीं जा सकता लेकिन फिर भी वो कंपनी को किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू दे रहे हैं। एग्जाम्पल, पेटेंट्स है, कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। वो पेटेंट अगर कंपनी दूसरों को देगी तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, उससे भी पैसे आ सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू कंपनी को मिल रही है, तो ये इनटेंजिबल है। पेटेंट को हम छू नहीं सकते। ब्रांड की वैल्यू है, एप्पल फोन है, ब्रांड की खुद की एक वैल्यू है, उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन उसको जो है उसके पास ब्रांड की वैल्यू है, ट्रेडमार्क्स है उसके पास। तो ये सब चीजें जो है इनटेंजिबल, उसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन कंपनी को वो इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। ठीक है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब क्या हो, कोई भी एसेट हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या? यहाँ पर यूजफुल लाइफ का मतलब ये है सबसे पहले कि कोई चीज मैंने खरीदी, मिसाल के तौर पे मैंने कंप्यूटर खरीदा कंपनी के लिए, तो मैं अब जब आज कंपनी के लिए कंप्यूटर खरीद रहा हूं तो मेरा ये टेंजिबल एसेट है। तो ये कंप्यूटर कितने साल तक चलेगा? मान लीजिए 5 साल, 10 साल, ठीक है। तो उसकी यूजफुल लाइफ, कंपनी के काम कब तक आ रहा है? वो 5 साल। तो ये जो 5 साल है, उस लैपटॉप के, उस कंप्यूटर के 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ हुई। तो मुझे उस वैल्यू को, जिस चीज, मतलब मान लीजिए 50,000 का अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है, तो वो 50,000 को मैं एक साथ 50,000 नहीं दिखाऊंगा कि मैंने खर्चा किया। मैं उसको 5 साल के पीरियड में जो है उसको डिवाइड करूंगा, तो एक साल का मैं खर्चा 10,000 दिखाऊंगा। इससे इफेक्ट क्या होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उसकी जो रेवेन्यू है वो 1 लाख एक साल का कमाती है। ठीक है, कोई भी उसका बिजनेस हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग, कुछ भी हो सकता है। 1 लाख अगर वो कमाती है और वो कंपनी 1 लाख की कमाई में से 60,000 जो है एक कंप्यूटर खरीदने में लगा देती है, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है। मतलब ये कंप्यूटर 5 साल तक चलेगा। अब उसका रेवेन्यू कितना हुआ भाई? अर्निंग में से, मतलब जो वो कमाई है 1 लाख, उसमें से 60,000 उसने इस साल दे दिया। तो जब 60,000 दिए तो कितने बचे? 40,000। क्या वो 40,000 कमा रही है? नहीं, वो कमा तो 1 लाख रही है, 60,000 उसके गए। तो 40,000 अगर मैं बोलूं कि ये कंपनी, अब जब मैं देखूंगा इसके स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कि 40,000, तो वो 40,000 उसकी इनकम सही है? नहीं, उसकी एक्चुअल इनकम 1 लाख है, दिख रहा 40,000 है। इस वजह से क्या करते हैं कि एक्चुअल डेटा में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया, हम वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ पे। मतलब क्या हुआ इसका कि एक्सपेंस तो भाई इस साल हुआ है मेरा, इस साल मेरे 60,000 चले गए, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक बार 60,000 दिखाने के बदला मैं ये करूंगा, हर साल 12,000 दिखाऊंगा। तो 1 लाख में से पहले साल 12,000 गए, 88 बचे। अगले साल फिर 1 लाख में से 12,000 निकालूंगा। ऐसा करते करते 5 साल तक उसकी वैल्यू 60,000 जो मेरी जेब से गए थे, मैं 5 साल तक उस वैल्यू को आगे बढ़ाता जाऊंगा ताकि वैल्यू को मैं डेप्रिशिएट कर सकूं। और इसी चीज को, अब ये टेंजिबल एसेट था, कंप्यूटर टेंजिबल एसेट है, अगर मैं इनटेंजिबल एसेट के साथ यही प्रोसेस करूंगा तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक ही बात होती है। टेंजिबल एसेट के साथ अगर हम करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल एसेट के साथ करते हैं तो वो अमोर्टाइजेशन होता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अलग चीज दिख रही है, वहां पे 88 दिख रहा है, 88 दिख रहा है। तो ये दिखेगा कहां पर? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। कैश फ्लो में क्या दिखेगा कि भाई ये साल इतने पैसे तो आए, ठीक है,
और 60,000 चले गए, तो इस साल जो 60,000 चले गए वो कैश फ्लो में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये चीज नहीं दिखेगी। तो ये पॉइंट नोट करने की है। बाकी चीजें जो डेप्रिसिएशन है वही अमोर्टाइजेशन है, ये टेंजिबल एसेट के साथ, ये इनटेंजिबल एसेट के साथ।